Good morning, class 7th. Students, in the previous class we have started our chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. And पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्राइब्स कौन कौन सी होती हैं। सारे के सारे इंट्रोडक्शन को देते हुए हम लोगों ने मेजर ट्राइब्स जो कि अलग अलग पार्ट में इंडिया के सेटल्ड हैं ये चीज़ें देख लेती। नाउ we have to discuss our last 3 topics of this chapter. After this we will complete this chapter. So first topic is nomads and itinerants, and let's start with today's topic. Many of the tribes were nomadic and moved from one place to another. Nomadic life मतलब एक तरीके से खाना बदोश लाइफ जिसे हम बोलेंगे, घुमक्कड़ प्रकार की जो जनजातियाँ होती हैं, स्पेशली जनजातियाँ तो वैसे भी घुमक्कड़ प्रकार की होती है। घुमक्कड़ इन द सेंस घूमने का शौक़ नहीं होता है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। अब जैसे जूम जनजाति की अगर हम बात करें, जूम कल्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ झारखंड में ईस्टर्न डायरेक्शन में कैसे वो लोग ट्राइब्स रहती हैं, एक एरिया में आती हैं, वहाँ के लैंड सरफेस एरिया को कट करती है, ठीक है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं कट करती है, उन्हें जला देती हैं और फिर वहाँ पर खेती करती हैं। अब 2-3 साल वहाँ रही, उसके बाद जैसे ही उस मिट्टी की, उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो कहीं और जाती हैं, उस एरिया की जो फॉरेस्ट एरियाज है उसको जलाती हैं, फिर वहाँ पर खेती करती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से घुमक्कड़ प्रकार की नोमैडिक लाइफ हो गई। तो जो ट्राइब्स हैं वो नोमैडिक होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। दे अनयूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल एंड डेजर्ट्स विच वर इनएक्सेसिबल, और ऐसी जगह रहती हैं जहाँ हमारी पहुँच आसान नहीं है। डेजर्ट इलाके में हमें ज़्यादा जाना पसंद नहीं क्योंकि बहुत टेम्परेचर होता है, पर वो लोग क्योंकि वहीं के हैं, वहीं के निवासी हैं, वहीं के नेटिव हैं, तो वहीं पर रहते हैं और उन तक हमारी पहुंच बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ घूमेंगे और हमें ये भील ट्राइब मिल गई या फिर नागा ट्राइब मिल गई, बहुत मुश्किल है, इनएक्सेसिबल है। फॉरेस्ट के एकदम छोर में, कोने में रहते हैं, छिप के रहते हैं, ठीक है। Sometimes they also clashed with the more powerful caste-based societies. However, the tribes managed to retain their freedom and preserve their separate culture. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट क्लास हमने यहाँ पे भी देख लिया है, और ये अभी भी अपने कस्टम्स, अपनी सोसाइटी एंड अपने फ्रीडम को प्रिजर्व करते हुए अपने कल्चर के साथ रहती है, सेपरेट कल्चर के साथ रहती हैं। One of the most powerful nomadic tribe of this period were the Jats. Okay, the Jats were Indo-Scythian in origin. They settled down in Punjab around 11th century. The Jats attained political importance in 1669, when there were a serious uprising near Mathura under the leadership of Gokul, the Zamindar of Tilpat. The Faujdar was defeated and killed. The trouble extended to Agra, where the Jat leader was captured and put to death. The Jat kingdom, a tribal confederacy, gave a jolt to the Mughal Empire. The nomadic Jats united against formidable power of North India and left an imprint of bravery, courage and military diplomacy. तो अगर हम इम्पोर्टेंट ट्राइब की बात करें तो वो जाट कम्युनिटी वाली ट्राइब की बात करें। जाट आजकल बहुत कॉमन लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। मुग़ल टाइम पीरियड में एक इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट से हम लोग इन जाट्स की ब्रेवरी, करेज एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी को ईजिली हम लोग देख सकते हैं। मथुरा में ये इंसिडेंट हुआ था, ज़मींदार के एक तिलपत थे गोकुल, एक फौजदार की डेथ हो जाती है, जिस वजह से फिर सारी की सारी कम्युनिटी एक होके अपनी बात को सामने रखती है, अपनी अपना ब्रेवरी एंड करेज शो करती है ना। बंजारास की तरफ हम बढ़ते हैं। हम लोग इस पॉइंट में एक मेजर कम्युनिटी को देख चुके हैं, जाट्स को, ठीक है, एक ट्राइब को। चलिए ना, बंजारास नॉर्मल लैंग्वेज में वही एक जगह से दूसरी जगह गाकर अपनी बातों को सामने रखने वाले होते हैं। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमैडिक ट्रेडर्स। दे ट्रैवल्ड इन द कारवां कॉल्ड टांड। कारवां मतलब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। जहांगीर राइट in his memories Tujke Jahangiri that the Banjaras carried grain on their bullock from different areas and sold it in the town. They also helped in transporting food grain for the Mughal army during military campaigns. In a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grains.
बंजाराज जो ट्राइब है उनका काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव फॉरवर्ड करना। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एंड मुगल टाइम पीरियड में भी बंजाराओं ने क्या किया, फूड ग्रेन्स को, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने भी ये मेंशन किया है और अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये बात अपनी रखी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन्स को सॉरी फूड ग्रेन्स आर्मी कैंपेन्स में भी वो जाते थे, फूड ग्रेन्स देते थे एंड उनका जो कारवा है ना वो 1 लाख बैलगाड़ी का भी हो सकता था, तो इतना लंबे लंबे कारवान में वो जाते थे। पीटर मुंडे, an English trader who arrived in India in the early 17th century, has described the Banjaras. In the morning we met a tand. टांड मतलब जो कारवा उनका चलता है। यू हैव टू अंडरलाइन व्हाट डू मीन बाय टांड। टांड दे ट्रैवल, मतलब जो बंजाराज हैं वो ट्रैवल करते हैं कारवान में, जिसे हम टांड बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि एक मॉर्निंग को वी मेट अ टांड, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पीटर मुंडे की। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांड ऑफ बंजारा विद 1400 ऑक्सन, इतने ज़्यादा 14,000 ऑक्सन, इतने ज़्यादा बड़ा कारवान या टांड उन्होंने देखा। दे वर ऑल लाडन विद ग्रेन्स सच एज वीट एंड राइस। दीज बंजारास कैरीज देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देम। अब बंजाराज अपने साथ अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को लेके चल रहे हैं एंड 14,000 ऑक्सेस का लंबा कारवान उन्होंने देखा, जो क्या लेके जा रहा है, फूड ग्रेन्स लेके जा रहा है। और उन फूड ग्रेन्स में है यहाँ पर वीट और राइस का नाम दिया गया है, गेहूँ और चावल का। दे ओन देयर ऑक्सेस, मतलब ऑक्सन, वो अपने जो जानवर हैं उनके खुद के जानवर होते हैं। दे आर समटाइम हायर्ड बाय मर्चेंट्स, मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट। कभी कभी मर्चेंट्स उन्हें अपने काम के लिए हायर करते हैं, बट अधिकतर ये अपने आप फ्रीली वर्क करते हैं। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डियरर। पहले जहाँ से सस्ता सामान मिला उन्होंने वहाँ से लिया, मतलब जहाँ सस्ता ग्रेन मिल रहा है उन्होंने वहाँ से इकट्ठा किया और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उन्होंने जाके उसे पहुँचा दिया। इन अ टांड देयर मे बी एज मैनी 600 or 700 persons. They do not travel more than 6 or 7 miles a day. अब यहाँ पर अगर हम बंजारा के क्लासिफिकेशंस देखेंगे या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे टांड, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। वो लोग ट्रैवल करते हैं 600 or 700 पर्सन्स होते हैं, 600-700 पर्सन्स। उसके बाद वो यहाँ पे मैं पी लिख देती हूँ, और 6 से 7 माइल से ज़्यादा वो एक दिन में पर डे यहाँ पर लिख देते हैं, पर डे इतना वो ट्रैवल करते थे। दैट टू इन कूल वेदर, जब ठंडा मौसम है तब, वरना गर्मियों के मौसम में इससे भी कम। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन they turn them free to graze as there is enough land there and nowhere therefore bid them. वहाँ जहाँ उन्होंने अपना सामान उतारा वहीं पर वो विश्राम कर रहे हैं ना। नोमैड्स देख लिए, उसके बाद हमने बंजारास देख लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। एज द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज या फिर सोसाइटी बढ़ती जा रही है, हमें नए कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो कोई इंसान 50 साल पहले वो काम करता था, उसकी काम करने का तरीका और आज के इंसान के काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो टाइम पीरियड आते आते हमें न्यू स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉलर कास्ट और जातीज emerged within Varnas. Many tribes were taken into caste-based society and given the status of जातीज। जातीज में डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने इन ट्राइब्स को। स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मैसन्स सेपरेट जाति के हैं। By 11th and 12th century, the Rajputs clan had become very powerful. They belonged to different lineages, the Hundas, the Chandelas, Chalukyas. Some of them had been tribes earlier. ये जो हमने अभी नाम देखे 3, ये सारे भी ट्राइब्स थी। इनमें से भी The rise of Rajput clans to the position of king set an example for tribal people to follow. Many tribes became part of caste system. A large majority joined the lower jatis of caste society. Many tribes of Punjab, Sindh
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम वेरी अर्ली. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not accepted by these areas. So हम इस पॉइंट के अंदर ये देख लेंगे कि कैसे जो जातीज़ हैं कैसे जो हमारी ट्राइब्स थी वो जातीज़ में कन्वर्ट होती जाती हैं. हम लोगों ने यहाँ पर राजपूत क्लैंस का नाम देख लिया है. राजपूत क्लैंस के साथ हुंडास, चंडेलास, चालुक्यास भी देख लिया है. इनके अंदर भी ट्राइब्स रहती थी एंड ट्राइब्स एक तरीके से पार्ट बन गई कास्ट सिस्टम का एंड लार्ज मेजॉरिटी ने ज्वाइन कर ली हमारी जाति प्रथा जाति में ये इन लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर लिया था. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द गोंड एंड अहोम्स विच हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस.